टीवी9 से बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है उनकी आगामी रणनीति। 2024 नज़दीक है। हाल ही में बागेश्वर का जो नतीजा आया है उसको लेकर के क्या कहना है। सर, टीवी9 में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। महाराज जी, बिल्कुल उम्मीद थी बागेश्वर को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ, नतीजे बिल्कुल विपरीत दिखे। बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से प्रशासन का मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसी के कारण बहुत नज़दीक आके भी हम ये चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन इस चुनाव में अगर आप गौर से देखें तो बीजेपी की नैतिक हार है। 2022 में आज से ठीक 1 साल पहले बीजेपी का कैंडिडेट 12,000 लगभग मतों से इस चुनाव को जीता था। इस बार बमुश्किल 2,000 वोटों का ये अंतर रहा है और उस पर भी चुनाव कमीशन ने कई मुद्दों का संज्ञान लिया है, जैसे ठीक वोटिंग के दिन विधानसभा बुलाकर कंडोलेंस का सीधा प्रसारण करना और उस कंडोलेंस के सीधे प्रसारण को बागेश्वर में भी कराना, जहां आचार संहिता लागू है। ये आचार संहिता का उल्लंघन था और बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया, जिसका असर ये पड़ा कि जो है वोटर्स में उसका फ़र्क पड़ा है, सिंपैथी वोट पड़ा है और इस वजह से बीजेपी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव को जीत पाई। बागेश्वर में एक चीज़ तो देखी गई कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते थे कि संगठन एकजुट नज़र नहीं आता, वो कहीं ना कहीं आपने दिखाने की ज़रूर कोशिश बागेश्वर में। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में यही सब देखने को मिलेगा? निश्चित ही कांग्रेस पार्टी एक है और जहाँ भी कोई कमी थी उसको बैलेंस करने की कोशिश हाईकमान ने की है। और बागेश्वर के चुनाव में चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो हमारा आम कार्यकर्ता हो, सभी ने ज़मीन पे लग के मेहनत करी, खूब मेहनत करी। और यही कारण था कि पता होने के बाद भी कि 4 साल अभी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी 20% वोट कांग्रेस का बढ़ना इस ओर को संकेत है कि बीजेपी की नाव अब डूबने वाली है। कांग्रेस की चुनाव यात्रा की बात हुई थी, तो कब से चुनाव यात्रा जो प्रस्तावित थी आपके, और राहुल गांधी के दौरे की भी बात हो रही थी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 17, 18, 19 को हैदराबाद में, उसमें ये चीज़ें तय करी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से समाचार आ रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं लोकसभा के, उस हिसाब से पार्टी को ये निर्णय करना है कि वो अपने बूथ कमेटीज़ की मीटिंग्स करे, संगठन को स्ट्रेंथन करने का काम करे या यात्रा करे। ये निर्णय हाईकमान से डिस्कस करने के बाद ही किया जाएगा। सर, अगर देखा जाए तो विशेषणाधिकार जो बात हो रही है, विधायकों को वो रेस्पेक्ट जो अधिकारी नहीं दे पाते, खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी नाराज़गी जाहिर की है और मुख्य सचिव को तलब किया था, तो क्या कांग्रेस का भी अगर ऐसा नहीं है तो आगे क्या होगा? देखिए, हालात ख़राब हैं। मंत्रियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है और मंत्रियों का नियंत्रण अपने अधिकारियों पर नहीं है। और जहां मंत्रियों के हित अधिकारियों से सध रहे होंगे तो वहां निश्चित है कि अधिकारियों पर नियंत्रण मंत्री नहीं रख पाएंगे। और इस प्रदेश में लगभग यही हो रहा है। प्रधानों को तवज्जो नहीं दी जा रही, बीडीसी मेंबर्स को तवज्जो नहीं जा रही, विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही। पहले आदेश चौहान जी का मामला आया था जिसमें पुलिस ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई सदन से नहीं हो पाई। अब प्रीतम सिंह जी का मामला है, जो इतने वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक हैं, होम मिनिस्टर इस राज्य के रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनको उनकी विधानसभा में सरकारी कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं गया। जबकि ये पीठ के निर्देश हैं कि किसी भी विधानसभा में अगर कोई सरकारी कार्य हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक की होगी। तो जब ये सब इस प्रदेश में चल रहा है, पीठ के निर्देश के बाद भी क्या हुआ? आज 4 दिन हो गए, आज तक भी उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात का द्योतक और संकेत है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। कभी कभी तो ये लगता है कि सरकार के निर्देशों पर ही इस तरीके के काम हो रहे हैं और अधिकारी निर्भीक होकर विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का अपमान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस को लग रहा है लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? कांग्रेस को नहीं है, सबको लग रहा है। जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं और बीजेपी में और आरएसएस में घबराहट है, लगातार संकेत ऐसे आ रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की हालत ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है उस खराब हालत और ज़्यादा ख़राब हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनाव करा सकती है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात करें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारी है। साथ ही विशेषाधिकार हनन का जो मामले उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी9।